सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और मैंने आप लोगों को पिछला वाले वीडियो में बायोलॉजी के बारे में बताया था कि आप 300 से 50 नंबर कैसे ला सकते हो 3 महीने में, और बहुत अच्छे और गाइडेंस से अगर पढ़ोगे तो आज इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में कि आप फिजिक्स में आप कम से कम 160 प्लस या 165 के अराउंड आप कैसे मार्क्स ला सकते हो, वो भी आपको 3 महीने में पढ़ के ही। तो आपका बिना कोई डेडिकेशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको डेडिकेशन चाहिए। तो डेडिकेशन आपका एक की टू सक्सेस आप मान सकते हो। तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर हो या तो फिर आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो जानते होंगे और उसको आपको बस उसको निखारना है अच्छा से करके। तो हम लोग को पहले से पता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है वो 45 क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन आपका जो कैरी करता है वो 4 मार्क्स करता है। तो टोटल आप अगर मानते हैं तो हम लोग का लगभग 180 के अराउंड आता है। तो 160 इज़ अ वेरी गुड नंबर। और अगर 160 अगर आप ला रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिकली अगर पढ़ रहे हो तभी वो उतना पॉसिबल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे, किस गाइडेंस से पढ़ोगे और उतना ज़्यादा आपका क्या आप ला सकते हो 3 महीने में। तो आज इस बारे में वीडियो होगा। तो बिना कोई लेट करते हुए चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स से। तो फिजिक्स का हम लोग को इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला प्लानर, फिर वेटेज और चैप्टर का क्या है, और आप लोग को पता है कि 160 से 170 मार्क्स आप 3 महीने में कैसे ला सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग वेटेज हाई चैप्टर वेटेज के अनुसार से चलते हैं कि आप लोगों को किस में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि आपको ईजिली मार्क्स मिल सके। और वो आपका अगर टॉपिक अच्छा रहा तो आप अच्छा से जल्दी से अच्छा मार्क्स ला लो। तो हम लोग पहला अगर बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता है कि वो हमेशा आपका 4 से 5 क्वेश्चन कैरी करता है हर साल। तो आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा चैप्टर है जो आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है, तो उस पे आप ध्यान दे सकते हो। दूसरा आपका कौन-सा है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स। ये आप लोगों को पता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे कुछ पहले भी और अभी भी। तो क्वेश्चन इसका थोड़ा-सा ईज़ी आता है कंपेयर टू कोई दूसरा क्वेश्चन। तो ये आपका बहुत ईज़ी सब्जेक्ट होगा, नहीं सॉरी ईज़ी चैप्टर होगा, जिसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर नीट में आता है। अब तीसरा आपका बोलते हैं तो रोटेशनल मोशन, इसमें से भी आपका 3 क्वेश्चन आता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, इससे भी आपका 3 क्वेश्चन्स आता है। फिर मॉडर्न फिजिक्स, जिसका 5 से 7 क्वेश्चन्स आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, जो मेनली मोटर्स वगैरह के रिलेटेड बताता है वो। जैसे कि डुअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक होता है ये हाई वेटेज होता है। इसका छोटा-छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं आता और क्वेश्चंस भी इसके ईज़ी आते हैं। तो ये आपका हाई वेटेज हो गया कि आपको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। अगर इस पे आप ध्यान दोते देते हो अच्छे से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, और ये आपका डिफाइन कर सकता है कि आगे आप कैसे परफ़ॉर्म करोगे। अब आगे हम लोग मानते हैं कि मीडियम वेटेज क्या है? जो आपका 2 से 3 क्वेश्चन लगभग कैरी करता है। लॉ ऑफ मोशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, वर्क्स एनर्जी एंड पावर हो गया, ग्रेविटेशंस हो गए, वेव ऑप्टिक्स हो गया, अल्टरनेटिव करंट हो गया, ऑसिलेशन एंड वेव हो गया, और मूविंग चार्जिंग एंड मैग्नेटिज्म्स हो गया। अब इसमें से एक और मतलब ये सब चैप्टर जो है वो आपको मीडियम रेंज में, मतलब आपके हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब हम लोग लास्ट बात बात करते हैं कि लॉ लो वेटेज चैप्टर कौन-कौन से होते हैं। तो उसमें आप जोड़ लो, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गया, मैग्नेटिक वेव्स हो गए, और ईएमआई एटसेट्रास और भी जो चैप्टर है उन लोग के बारे में। तो ये सब चीज़ आपका एक चैप्टर का वेटेज हो गया, जो मैं आपको हाई वेटेज से मीडियम वेटेज फिर लो वेटेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई वेटेज का पढ़ो, मीडियम का थोड़ा बहुत पढ़ो और लो का तो पूरा छोड़ दो, ऐसा नहीं। आपको सब पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर आपका मार्क्स अगर अच्छा आता है तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलता है। और गवर्नमेंट सीट इज नॉट एन ईजी टास्क। यू नीड टू गिव योर डेडिकेशंस विथ योर इंटेलिजेंस। तो अगर आपका आता है तो आप पहला अब देखो कि हमको करना क्या है। आप तो जान तो गए कि कैसे क्या करना है। अब बोलते हैं कि अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस नहीं है तो एक अच्छा कोच ही एक अच्छा प्लेयर को निखारता है। अगर आपको नहीं है तो वैसा, तो वह वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग के एक जो जनरल चीज़ें होते हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो पहला आपका मंथ फर्स्ट में आपको क्या देना है, इसमें क्या है, हर दिन आपको लगभग जितने भी दिन है उसमें आपको फॉर्मूला और उसके टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अब उसके अब मैं आप आपको पहला बोलता पहला वीक और दूसरा वीक में आपको करना क्या है। तो जो फर्स्ट वीक होता है उसमें क्लास 11th का टॉपिक पकड़ो, क्या? काइनेमैटिक्स, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी,
रोटेशनल मोशंस एंड ग्रेविटेशंस। ये आपका अच्छा से और पुख्ता कर लो। ये उसके बाद साथ में आपको क्या बोले थे, अब ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीक हो गया, और उसके साथ में आप लोगों को क्या बोलते हैं, हर दिन आपको फॉर्मूला सीट और रिवाइज करना है, रिवाइज, क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों को भी पता है कि हम लोग भूल जाते हैं, और भूल जाने का सबसे कारण होता है कि और भी पढ़ना होता है आपको, इसके साथ केमिस्ट्री भी देखना, बायोलॉजी भी देखना, तो उसकी वजह से आपको ध्यान देना ही होगा। तो अब फिर जितने बार रिवाइज करोगे वो आपको रिमाइंड होते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को थर्ड वीक में क्या करना है, तो थर्ड वीक में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर एसएचएम हो गया, फिर वेव्स हो गए, उसके बाद फिर काइनेमेटिक थ्योरी, ये आपको थर्ड वीक में करना है। फिर वीक 4 आपका जो होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस हो गया, ये आपको चौथे वीक में करना है। अब 1 महीना आपका कंप्लीट होने के बाद आपको क्या देना है ध्यान, कि 2 आवर आपका थ्योरी कम से कम देना चाहिए, और 2 से 3 आवर लगभग 50 से 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेसिस है वो आपको करना, और साथ में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप लोगों को पता है कि वो हर साल रिटर्न में आता, मतलब आता ही है, तो उस पे आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ हो गया कि इस पे हम तवज्जो देना पड़ेगा, ठीक है। अब मंथ 2 में हम लोग को क्या करना है, कि मंथ 2 में अब हम लोग को वीक फर्स्ट एंड सेकंड का हम बोल रहे हैं पहला, तो मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स का जो भी है, डुअल नेचर्स, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये सब। और ये चैप्टर आपको मैंने पहले ही बोला कि ईज़ी है स्कोरिंग के लिए, तो इसको पूरा करो, जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो, ताकि मार्क्स आप अच्छा से ले सको। क्योंकि अगर आप 360 प्लस अगर आप ला रहे हो बायोलॉजी में, तो कम से कम अगर आपका 140 150 के प्लस अगर आ रहा है, और साथ में उसके बाद केमिस्ट्री का अगर उतना आ रहा है, तब आपको एक सीट मिलने का गारंटी बोलते हैं वो मिलेगा, वरना आपको बहुत दिक्कत होगा। और आपको भी पता है, आप भी ड्रॉपर रह चुके हो, मैं भी ड्रॉपर था, तो वो भी चीज़ है कि हम लोग को पता है कि क्या सिचुएशन होता है। अब हम लोग वीक थर्ड में आते हैं। वीक थर्ड में क्या करना है, ऑप्टिक्स का हम लोग का रे और प्लस वेव है, उसके साथ में फिर ग्रेविटेशन क्या, फ्लूइड्स और सॉलिड्स, ये दोनों टॉपिक आपको करना है वीक 3 में। अब वीक 4 जो होता है, वीक 4 में अगर हम एक ही दिन ज़्यादा करने लगे एक ही वीक में, तो हमको बाकी का भी सब्जेक्ट देखना पड़ता है ना, तो इसी की वजह से थोड़ा-थोड़ा लेके चलना। अब देखो फुल रिवीजन के साथ आपका वीक चैप्टर करना चाहिए, जो भी आपका चैप्टर वाइज़ है, मिक्स टॉपिक जो प्रैक्टिस है वो करो, फिर डेली बेसिस पे 100 से 150 एमसीक्यू करो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है आपको करने के लिए, तो एमसीक्यू करो। लास्ट ईयर को जो भी 10 ईयर के पेपर्स हैं, वो उसका सॉल्व करो, जितना हो सके उतना सॉल्व करने का ट्राई करो। उसके बाद और क्या है, उसके बाद फिर आपका संडे जो आपका जो बचता है, वो एक सेक्शन जो तुम्हारा फिजिकल सिलेक्शन टेस्ट है, वो उसका कुछ भी करो 45 क्वेश्चन, और ट्राई करो कि 50-60 क्वेश्चन आपका हो जाए टाइम से, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद फिर आपका जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो, मान लो कि मेरा ये टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो उस मिस्टेक को आप एनालाइज करो कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको मैं सुधार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप करो। अब उसके बाद मंथ 3 जो मैंने पहले ही बोला था, 2 मंथ में आपका खत्म हो जाना चाहिए, और तीसरा मंथ में बस आपका रिवीजन चलना चाहिए। क्वेश्चन बोले जाता है कि अगर रिवाइज भी कर रहे हो तो क्वेश्चन से रिवाइज करो। क्वेश्चन से रिवाइज करोगे तो आपका गलत होगा तो क्यूरियोसिटी जाएगा, क्यूरियोसिटी से आपका नॉलेज बढ़ेगा कि हाँ, ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, तो उससे आपका सीख भी मिलेगा, और क्या पता आगे जाके क्वेश्चन भी आए वैसा, तो वो क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि हाँ, मैंने यहाँ गलत किया था, तो मैं यहाँ गलत नहीं करूँगा। तो ये चीज़ होता है अगर आप क्वेश्चन वाइज़ से रिवाइज करते हो, तो आपको हर मैंने आपका बायोलॉजी का भी बताया था इसी तरह, अब मैं फिजिक्स का भी बता रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा और वो भी बताऊँगा, और साथ में आप लोग को लास्ट वीडियो जो बताऊँगा, वो वीडियो आने वाला है, वो बाद में बात करते हैं। अभी हम लोग पहले करना क्या मंथ 3 में, पहला मॉक टेस्ट आपको देना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा, और ये आपका फाइनल रिवीजन है, मतलब इसके बाद आपका रिवीजन होने वाला नहीं है। हम लोग को सबको पता है कि मई में आपका एग्ज़ाम होता है, और इट इज़ अराउंड लाइक अभी फरवरी के टाइम में ये है, तो फरवरी मार्च, अप्रैल, मई का लास्ट में, मतलब फर्स्ट टू सेकंड वीक में होता है, तो उस टाइम हो गया। फिर फुल सिलेबस रिवीजन करना है। उसमें क्या हो गया, फॉर्मूला सीट हो गया, उसके बाद उसका डेविएशन हो गया, फिर ये जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए, वो सब देखना, और जितना ज़्यादा हो सके टेबल बनाओ, टेबल में याद करो, ठीक है। अब थर्ड जो फर्स्ट टू सेकंड वीक हो गया, तो आपको थर्ड और फोर्थ वीक में आपको क्या करना है,
1 पेपर फुल नीट मॉक टेस्ट आपको देना है, जो कि 3 आवर का होना चाहिए और वो 3 आवर में आपको सब चीज़ कंप्लीट होके उसके बाद आपका लास्ट जो 2 वीक से रिवीजन होना चाहिए, वो बस पीवाईक्यू का रिवीजन करो, जितना से ज़्यादा रिपीट कर सको उतना करो। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे कि एक्स्ट्रा टिप्स आपको जो बोलते हैं वो आप कहाँ से, मेनली आपको जो फोकस रखना है बुक का, वो आपका एनसीईआरटी बुक हो गया और दूसरा जो हो गया वो एचसी वर्मा का। उसके बाद मॉक एनालाइज करो क्वेश्चंस वगैरह और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है बी मोटिवेटेड। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो वो मार्क्स आपको लाने के लिए मेहनत करना होगा और वो मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेटेड भी होना पड़ेगा। ये था। आपको अगर कोई भी डाउट हो या किसी के बारे में अगर और भी पूछना है तो पूछ सकते हो। और लास्ट चीज ये है कि मैं अभी 2 का ला चुका हूँ, उसके बाद 3rd में केमिस्ट्री का लाऊंगा, उसके बाद लास्ट में तीनों को एक साथ में लाके आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ आप कैसे करके एक टाइम टेबल से करके पढ़ सकते हो। तो ये था वीडियो। अगर आप लोग को कुछ गलत लगे या कुछ सही भी लगे तो आप लोग लाइक करो और कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करो अगर हेल्पफुल हो तो। और फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।